नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। खबरों के सिक्सर में आज हम आपको दिखाएंगे आवारा कुत्तों को जेल भेजने की तैयारी आखिर क्यों चल रही है। इसके साथ ही बात होगी कि मासूम के गले में एक सिक्का फंसा तो कैसे उसकी जान बचाई गई। खेल खेल में एक बच्चे ने एक सिक्के को निगल लिया, जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। परिवार के लोग बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स के कमाल से बच्चा अब ठीक है। आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं। एक कहावत कही गई है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। ये कहावत एक बार फिर से सच साबित हुई। एक मासूम जिसकी सांसें अटक गई थी, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, उस मासूम की जिंदगी बस कुछ ही घंटों में बचा ली गई। तीन साल का मासूम सिक्के के साथ खेल रहा था। खेल खेल में वो सिक्का मुंह से निकल गया। मंगलम को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो घबराने लगा। जैसे ही परिवार को पता चला, सब घबरा गए। लोग सिक्के को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन नहीं निकल सका। 3 साल के मासूम को लेकर लोग संत कबीर नगर जिला अस्पताल पहुंचे और बताया गया कि बच्चे ने सिक्के को निगल लिया है। एक्सरे किया गया तो सिक्का अंदर जा चुका था। डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। डॉक्टर ने कुछ घंटे की ऑपरेशन में आखिरकार सफलता पाई और सिक्के को निकाल लिया गया। तो इमरजेंसी में अक्सर बच्चे आते हैं जो कभी खेल खेल में निगल लेते हैं। तो बच्चा सिक्का निकल लिया था, उसके गले में फंसा हुआ था। तो इमरजेंसी में डॉक्टर के द्वारा मुझे बताया गया, ऑन कॉल मुझे बुलाया गया। तो इमरजेंसी ओटी में ले जाकर के मेरे द्वारा इंस्ट्रूमेंट की वजह से पेशेंट को पहले पैरालाइज करके, बेहोश करके, फिर इंस्ट्रूमेंट से उसको निकाला गया। फिलहाल ऑपरेशन के बाद बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। परिवार के लोग डॉक्टर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अगर कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को पहली बार काटता है तो उसे 10 दिन की सजा के दौरान प्रयागराज में इंसानों की तर्ज पर कुत्तों की जेल तैयार की गई है। दूसरी बार काटने पर उसे उम्र कैद की सजा मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं को देखते हुए अब नई तैयारी कर ली गई है। अब कुत्तों को पहले 10 दिन कैद में रखा जाएगा। अगर फिर भी आवारा कुत्तों के व्यवहार में बदलाव नहीं आता तो उसे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। कुत्तों को सजा की बात सुनकर आप हैरान जरूर होंगे, लेकिन यूपी में कुछ ऐसी ही प्लानिंग कर ली गई है। आवारा कुत्तों की काटने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। नगर विकास विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पहली बार काटा तो 10 दिन की कैद, 10 दिन तक एनिमल बर्थ कंट्रोल में रखा जाएगा। 10 दिन बाद एबीसी सेंटर छोड़ दिया जाएगा। कुत्ते के शरीर में माइक्रोचिप लगा दी जाएगी। लेकिन अगर वही कुत्ता एक बार फिर से काटता है तो सजा का प्रावधान बदल जाएगा। 3 सदस्य टीम इस मामले की जांच करेगी। जांच में पता लगाया जाएगा कि कुत्ते को उकसाया तो नहीं गया। अगर उकसाने के प्रमाण नहीं मिले तो फिर उम्र कैद। आजीवन कैद में रिहाई तभी होगी जब कोई कुत्ते को रखना चाहेगा। हालांकि हमलावर और हिंसक हो चुके कुत्ते को सजा देने के लिए जारी आदेश में कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में इलाज का प्रमाण पत्र देना होगा। हम एक बार पहले वेरीफाई करेंगे कि क्या कुत्ता वाकई काटा है कि नहीं काटा है। अगर किसी को कुत्ता काटा होगा तो न जा करके कहीं से भी नज़दीकी अस्पताल से या फिर कहीं प्राइवेट से कहीं ना कहीं से वो एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का लगवाएगा टीका। तो उसको हम देख करके कंफर्म करेंगे कि हाँ कुत्ते ने काटा है, तो उसको फिर कैच करके सेम डे हम अपने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पर रखेंगे और 10 दिन के ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। साथ ही यह भी हम चेक करेंगे कि क्या उस कुत्ते ने जो है उस कुत्ते को कभी स्टेरिलाइज़ किया गया है पहले कि नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो नेक्स्ट हम 10 डेज़ में उसको प्रॉपर स्टेरिलाइज़ करके फिर एक बार उसका बिहेवियर चेक करेंगे कि कहीं ये घटनाएं प्रेरित तो नहीं थी। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट तक भी आवारा कुत्तों के हमले का मामला पहुंचा था। अब प्रयागराज में नया आदेश एक बार फिर चर्चा में है।
मामले में जो आदेश आया है उसको लेकर प्रयागराज के पशुधन नगर निगम के जो पशुधन चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले में तैयारी भी शुरू कर दी है। इसमें कार्रवाई की जा रही है। उनके मुताबिक जो कुत्ते वहां से छोड़े जाएंगे उसके लिए भी शर्तों का, नियमों का प्रावधान रखा गया है। जो कुत्ते छोड़े जाएंगे उनके शरीर में एक माइक्रोचिप लगा दी जाएगी, जिससे आगे भी उनके व्यवहार पर नजर रखी जाएगी। तो आने वाले दिनों में ये कह सकते हैं कि लोगों को कटखने कुत्तों से, जो काटने वाले कुत्ते हैं या जो हिंसक हो चुके हैं, उनसे छुटकारा मिल सकता है। सर्विस दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। पक्षियों को बचाने के लिए और उनको नया घर देने के लिए खास पहल की गई है। लड़की और दफ्ती के घर बनाकर किस तरीके से पक्षियों को आसरा दिया जा रहा है, आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। देश में बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन की मार से सिर्फ किसान इंसान ही परेशान नहीं है, बल्कि पशु पक्षियों की भी मुसीबतें बढ़ी हैं। ऐसे में बागपत से एक अलग तस्वीर सामने आई, जहां पक्षियों को उनका ठिकाना मिल गया। प्लास्टिक के रंग बिरंगे घर आप देख रहे हैं। लाल, पीला, नीला अलग अलग कलर में पक्षियों के लिए घर बनाए गए हैं। इन घरों को बागपत कलेक्ट्रेट में सजाया गया है, जिससे यहाँ पर पक्षी आएं और इन घरों में आकर रह सकें। अर्बन एरियाज़ में हम देखते हैं कि बिल्कुल पक्षी जो है वो नज़र नहीं आते हैं, और स्पैरोज़ और जो छोटी बर्ड्स हैं उनके लिए हमने घर बनाए हैं जनपद बागपत में। पहली बार अभी हमने एवियरी स्थापित करी, जहाँ पे 72 घर जो है वो पक्षी के बनाए हैं, और ये एक अभियान की तरह जो है हम पूरे जनपद में कर रहे हैं। बढ़ते शहरीकरण और गर्मी से पक्षियों का जीवन कठिन होता जा रहा है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए एक विशेष पहल की गई। इस पहल का नाम पक्षी घर मुहिम रखा गया है। इस अभियान का मकसद है जिले का हर नागरिक अपने घर, आंगन, छत या फिर बगीचे में एक पक्षी घर लगाए, जिससे पक्षियों को दाना पानी और सुरक्षित आश्रय मिल सके। इस अभियान से न सिर्फ पक्षियों को घर मिलेगा, बल्कि उनको भी एक ठिकाने से राहत मिलेगी कि वो यहाँ रुक सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। सड़कों पर सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। 3 जिलों में अलग अलग सड़क हादसे दिखने को मिले हैं, जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं कार तो कहीं पिकअप गाड़ी ने कहर ढा दिया। मेरठ में हाईटेक मशीनों से आग बुझाने और भूकंप आता है तो उससे निपटने की योजना बनाई गई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भूकंप से निपटने के लिए यूपी प्रशासन बड़ी तैयारी कर रहा है, जिसका ट्रायल 19 सितंबर को होगा। सिर्फ भूकंप ही नहीं, बल्कि आग की घटना हो या फिर कोई हादसा, उससे निपटने के लिए रेस्क्यू टीमें हाईटेक होंगी, यानी रोबोट समेत कई हाईटेक मशीनों से ऑपरेशन चलाया जाएगा। हमारे राज्य में हमारे 34 जनपद ऐसे हैं जिनको हम मानते हैं जो कि भूकंप के प्रति संवेदनशील हैं। इसमें से 19 जनपद ऐसे हैं, खास तौर पे जो हमारे उत्तर पश्चिम भाग में और जो तराई के साथ है, ये सीस्मिक जोन 4 में आते हैं। तो मतलब थोड़ी उच्च श्रेणी है ये संवेदनशीलता की। और बाकी जो 15 जनपद ऐसे हैं वो आधे सीस्मिक जोन 4 में है और आधे 3 में है। मेरठ में भी कुछ इसी तरह की तैयारी चल रही है। ऐसे रोबोट को तैयार किया गया है जहां इंसान नहीं पहुंच सकेगा, वहां रोबोट से आग बुझाई जाएगी। टैंकर के जरिए ये रोबोट पानी लेगा और आग को बुझाएगा। जहाँ पर आदमी को पहुँचना थोड़ा नामुमकिन होता है, हीट होती है, जहाँ आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, वहाँ ये खड़ा होकर काम कर सकता है। अच्छा, तो ये मान लीजिए कि जहाँ भीड़ होती है, कहीं मान लीजिए अंदर इसको जाना हो, और जहाँ पर कोई इमारत गिर गई हो, कहीं आग लग गई हो, और वहाँ पर आग बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जी, इसका UPFES सिस्टम इसे कहते हैं। रोबोट है ये। UPFES तो उत्तर प्रदेश फायर सर्विस है। ये रोबोट है जी, ये रोबोट को आप ऑपरेट कर रहे हैं जी। दरअसल 19 सितंबर को सभी 34 जिलों की 157 तहसीलों में स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री, रेलवे क्षेत्र, शासकीय भवन और शॉपिंग मॉल में भूकंप से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल होगा। ये मॉक ड्रिल अब तक की सबसे बड़ी मॉक ड्रिल होगी। मेरठ में खास तरीके से सुरक्षा के उपकरण तैयार किए गए हैं। आपदाओं से बचने के लिए किया जाता है, खासतौर से न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉर अगर होती है या फिर इस तरह के कोई खतरे आते हैं तो कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे विक्टिम की जान बचाई जाए, इसके लिए ये सारा प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18।
मगरमच्छ का नाम सुनते ही किसी के भी होश उड़ जाएं। ये क्रोकोडाइल इंसानी बस्ती में जाकर इंसानों को डरा रहे हैं, लेकिन इस बार मगरमच्छ का पाला पड़ गया डॉग से। और फिर क्या हुआ, देखिए लाइव। मगरमच्छ का डेरा दहशत ने घेरा। रिहायशी इलाके में पहुंचा क्रोकोडाइल। घर में दहशत की एंट्री, वफादार डॉग का कमाल। मगरमच्छ दुम दबाकर ऐसे भागा, डॉग को नहीं डर, नो अगर नो मगर। लाइट, कैमरा, एक्शन, क्योंकि ऐसा थ्रिलर और ट्रेलर आपने पहले नहीं देखा होगा। एक तरफ दहशत है क्रोकोडाइल, जिससे इलाके को लगता है अपनी सल्तनत समझ लिया है, जिस पर टॉर्च की लाइट से पूरा फोकस किया जा रहा है। और दूसरी तरफ है पालतू डॉग, जिसने अपने परिवार को दहशत से बचाने का जिम्मा संभाल लिया है। अगले पल कुछ भी हो सकता है, लेकिन डॉग ने अपनी जान की बाजी लगा दी और अपने मालिक के घर में घुसे मगरमच्छ पर भौंकता रहा। उसने भगाने के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश की। इधर लाइमलाइट में रहने वाले इस मगरमच्छ ने यू टर्न ले लिया और देखिए कैसे भागने लगा है। लेकिन रुकिए, अभी इस थ्रिलर सीन में एक पॉज आता है। मगरमच्छ को एहसास हुआ कि भाई मुझे किस बात का डर, मैं तो मगरमच्छ हूं, किसी को भी निवाला बना सकता हूं। तो उसने अपना मुंह खोला और डॉग को डराने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस बार तो वफादार ने तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, अपने मालिक के घर में इस मगरमच्छ को घुसने नहीं दूंगा। तो लगातार क्रोकोडाइल के छक्के छुड़ाता रहा, कुछ इस अंदाज में। अब इस छोटी सी नहर में मगरमच्छ था और दूसरी तरफ डॉग। लेकिन अब अगले ही पल वो तस्वीर कैद हुई जो होश उड़ा देगी। अब मगरमच्छ सीधे जमीन पर आ गया, यानी शिकारी के सामने शिकार था। लेकिन डॉग ने हार नहीं मानी और देखिए कैसे मगरमच्छ को पार्क में छुपने पर मजबूर होना पड़ा, जिसने सोचा भाई भागने में ही भलाई है, वरना ऐसा ना हो कि अपनी शामत आ जाए। अक्सर आपने सुना होगा कुत्ता दुम दबाकर भागा, लेकिन यहां कौन दुम दबाकर भाग रहा है आप साफ देख सकते हैं। ये तस्वीर कहां की है ये भी सुन लीजिए। शिवपुरी के चिंताहरण मंदिर के पास केवट परिवार के घर मगरमच्छ घुस आया। अपने मालिक और उसके परिवार की ऐसी वफादार ने जान बचाई। अब सोशल मीडिया पर डॉग की बहादुरी का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बारिश के वक्त शिवपुरी में मगरमच्छ ने रिहायशी इलाकों में दस्तक दी हो। कभी कॉलोनी में घूमते नजर आए तो कभी इंसानों की बस्ती में दहशत मचाई, जिनका रेस्क्यू करना आसान नहीं था। लोग इस दहशत से उभरते ही थे कि फिर एक बार मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में रिटर्न हुआ, जिसे लेकर लोगों का टेंशन अब बढ़ गया है, जो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि ऐसी दहशत से हमें बचाएं। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।